गड़बड़ हमारे यहाँ होने से नहीं होती, गड़बड़ तो तब होगी जनाब जब हम यहाँ नहीं होंगे। कि मजदूर एकदम परेशान है। और देखना चाहते हैं आप? यहाँ आइए। मजदूर हड़ताल पे कब जाता है? हड़ताल पे वो तब जाता है जब उसके नाक के ऊपर पानी चला जाता है। कि हमने 6 फरवरी की हड़ताल की है। रोज 6 तारीख को हम सभी हड़ताल पर जाएंगे और पूरी मेहनत के साथ ना हम लोग जितने भी मिस्त्री मजदूर ठेकेदार भाई हैं और क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होंगे। हम गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। कुत्तों की मरहम पट्टी हो सकती है, लेकिन हमारे जख्मों को भरने के लिए ना कोई मरहम है, न पट्टी है, न अस्पताल है, न प्रोविडेंट फंड है, न रहने के लिए मकान है। जो समस्याएं उस दिन थी वैसी की वैसी समस्याएं अभी भी निर्माण मजदूरों के सामने खड़ी हैं, बल्कि उससे बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। देखिए कि इस प्रदेश में जो काम करने के लिए आया है मजदूर, वो कहाँ जाए, वो अपनी समस्या लेके कहाँ जाए। जिस मजदूर की डेथ होगी उस मजदूर का फार्म लेने के लिए यहाँ एडी नहीं है, अब वो चक्कर काट रहा है। एडी आएगा तब वो फार्म ऊपर जाएगा। मजदूर यहाँ पूरे हरियाणा में, हिसार में तो बहुत ही परेशान है। काम भी करा लेते हैं लोग, पैसे भी नहीं देते हैं, गाली भी देते हैं। लेबर शेड बन गया यहाँ का मेरे रोड पर, और शौचालय नहीं है। जो वो मजदूर खड़ा होगा वो शौचालय करने कहाँ जाएगा, या खुले में करेगा, फिर वो दिखते आएंगी। अरे हम दुनिया का बोझ उठाते हैं साहब, लेकिन हमारी तकलीफों का बोझ उठाने वाला है कोई? हम मजदूरों की जो मांगे हैं मुख्य तौर पर 3-3 साल से पेंडिंग पड़ी है। दोस्तों CI2 के ऑफिस में है। CI2 की यूनियन है भवन निर्माण कामगार यूनियन, जो मजदूरों में, भवन निर्माण के मजदूरों में काम करती है। आने वाली 6 तारीख को, जो 6 फरवरी है, एक बहुत बड़ी कॉल दी है पूरे हिसार में हड़ताल की, जिसमें मजदूर, मिस्त्री और जो बिजली का काम करने वाले हैं मकान के अंदर, या दूसरा प्लास्टर का काम करने वाले, वो सभी मजदूर मिस्त्री हड़ताल पे जाएंगे। हड़ताल पे क्यों जाएंगे? मजदूर हड़ताल पे कब जाता है? हड़ताल पे वो तब जाता है जब उसके नाक के ऊपर पानी चला जाता है। खुली फिल्म ने आपने देखी होगी कि मजदूर हड़ताल कब करता है। यहाँ हिसार के अंदर लगातार देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर है जो रहते हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियां जला दी जाती है, या झुग्गी झोपड़ियां जहां रह रहे वो सरकार की जमीन है, कोई भी अधिकारी आता है उनसे पैसे वसूलता है, या कोई भी बदमाश आवारा तबके का कोई आते हैं गाड़ी लेके उनको धमकाते हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं। वो कहाँ जाए? प्रशासन के पास कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि अगर प्रवासी मजदूर जो झोपड़ियों में रह रहा है उसको कोई दिक्कत आ गई तो उसको कोई सुनने वाला हो। यहाँ डीसी महोदय बैठे हैं, ADC बैठे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता जब वो मिलने आते हैं। हमने आपको पहले भी कवरेज की है। ऐसे ही उनको रोजाना जो तंग करना है, उनकी दिहाड़ी मार ली जाती है, ऐसी समस्याएं लगातार आ रही है। तो भवन निर्माण कामगार यूनियन के जो और CI2 जो नेता है, देशराज हमारे साथ है, मनोज हमारे साथ है, सौदागर है, मिट्टू है, ये हमारे साथ है। इनसे बार जानना चाहेंगे कि मजदूर आखिर हिसार का इतना परेशान क्यों हो गया कि लगातार पहले वो बड़े बड़े प्रदर्शन करता रहा और एक बार फिर वो हिसार में हड़ताल करने जा रहा है। मेरा नाम देशराज है, मैं भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। सर, 6 तारीख की जो हड़ताल है, भवन निर्माण कामगार यूनियन की हड़ताल जो है, उसके बारे में एक बार कि कौन लोग उसमें शामिल होंगे, क्या आपके मांग मुद्दे हैं? असल में ये जो हड़ताल है, ये भवन निर्माण में जो काम करते हैं, जो खास करके जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी समस्या को लेके हमने 6 फरवरी की हड़ताल की है। और उस दिन प्रदर्शन करते हुए DC कार्यालय पर जाके अपनी मांगों का ज्ञापन DC साहब को देंगे। क्योंकि इस देश में 1979 में एक एक्ट बना है प्रवासी मजदूरों के लिए, जो आज तक विभिन्न प्रकार की विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं इस प्रदेश में भी, इस देश में भी, अभी तक वो एक्ट लागू नहीं किया गया है। उस एक्ट में है प्रवासी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कैसे हो, वो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। उस एक्ट के अंदर ये है कि वो एक्ट लागू किया जाए। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ये जो दौर आया है, खासकर कोरोना के बाद में जिस प्रकार से काम धंधे चौपट हुए हैं और काम भी कम हुए हैं और महंगाई ज्यादा बढ़ी है, इस दौर में मजदूरों का शोषण लगातार और ज्यादा बढ़ा है। इसमें खास करके मैं ये कहता हूं कि जो प्रवासी मजदूर है उसका दोहरा शोषण हो रहा है। एक तो इसी बात के लिए शोषण हो रहा है कि वो प्रवासी है, दूसरा है कि वो मजदूरी करता है, तो उसके जो मजदूरी जो किए हुए काम के जो दाम है उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। कुछ मालिकों द्वारा उनकी मजदूरी ना दिए जाने के लगातार मामले आ रहे हैं और हमारे पास ऑफिस के अंदर फाइलें भरी पड़ी हैं। ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने वाला है, ना लेबर डिपार्टमेंट का महकमा है, ना वो सुनने वाला है,
वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो आप ये देखिए कि इस प्रदेश में जो काम करने के लिए आया है मजदूर, वो कहाँ जाए, वो अपनी समस्या लेके कहाँ जाए। फिर उसको एक ही रास्ता बचता है कि यूनियन के ऑफिस में जाए। यूनियन वाले भी अब ये फैसला किया है कि 6 फरवरी को एक हड़ताल करके प्रवासी मजदूरों के साथ में जो लोकल मजदूर हैं उनको भी साथ जोड़ के अपनी मांग और मुद्दों के लिए जो यहाँ के जो उपायुक्त महोदय हैं उनको हम ज्ञापन देंगे कि ये जो रोजमर्रा की जो समस्या है उसका कम से कम प्रशासनिक अधिकारी कम से कम उसका निपटारा करें। जो राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की जो मांग है वो सरकार के पास हम भेजेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेवारी लें। इस बात के लिए 6 फरवरी की हड़ताल करके हम प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी आपने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं। जो श्रम मंत्री है अनूप, उसके आपके घर पे उसका घेराव भी किया, वहां मिले हो, लगातार चंडीगढ़ मिलते रहे हो। कहाँ दिखते हैं कि सरकार इसको आगे पीछे टालती रहती इतने बड़े प्रदर्शन होने के बाद भी? और 6 तारीख की हड़ताल क्या नया रूप ले पाएगी? एक पूरे हरियाणा की हड़ताल हुई थी जो अनूप धानक का घर का घेराव किया गया था अपनी मांगों को लेके। मजदूर का जो रजिस्ट्रेशन का है, जो सुविधा से जुड़ी मांगे हैं उनको लेके घेराव किया गया था और पूरी सहमति भी बनी थी। उसके बावजूद भी आज तक धरातल पर वो चीजें लागू नहीं है। जो समस्याएं उस दिन थी वैसी की वैसी समस्याएं अभी भी निर्माण मजदूरों के सामने खड़ी हैं, बल्कि उससे बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। दूसरा जो प्रवासी मजदूर की बात है, आपने सामने घटनाएं देखी हैं। यहाँ सेक्टर 16-17 में झुग्गियां जड़ी हैं, 2 बार जल चुकी हैं, 3 बार इनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। और एक बार तो डीसी साहब ने खुद ये कहा था कि शिक्षा का तो हमारी सरकार की भी पॉलिसी है, हम शिक्षा पर काम करेंगे, उनके गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आज तक वो व्यवस्था नहीं हुई। एडीसी से भी बातचीत हुई थी, एडीसी ने यह कहा था कि प्रवासी मजदूरों पर यहाँ हिसार लेवल पर कौन प्रशासनिक अधिकारी देखता है, हम उसकी देखते हैं और उसकी आपको जिम्मेवारी तय करते हैं को आपके लिए कुछ मजदूरों के लिए काम करेगा। लेकिन आज तक वो एडीसी साहब का निमंत्रण हमारे पास ये नहीं आया कि वो जिम्मेवार आदमी कौन है। मतलब प्रशासन को ये नहीं पता कि प्रवासी मजदूर को देखता कौन है। हिसार के अंदर एक बड़ी मतलब कमजोरी देखने को मिली है। और तमाम मजदूरों की जो मांगे हैं मुख्य तौर पर 3-3 साल से पेंडिंग पड़ी है। जिस मजदूर की डेथ होगी उस मजदूर का फार्म लेने के लिए यहाँ एडी नहीं है, अब वो चक्कर काट रहा है। एडी आएगा तब वो फार्म ऊपर जाएगा, वो फार्म वहीं पड़े अपने नीचे। मतलब 7-8 घटनाएं जो हुई हैं डेथ की, वो कोई भी फार्म मजदूरों का वो क्लेम 2.5 लाख का जो है वो नहीं मिल पा रहा है अभी तक भी। और जिन मजदूरों की डेथ हुई जो मारी गई दिहाड़ी के मामले हैं, श्रम विभाग में मतलब सैकड़ों मामले ऐसे हैं जो 2.5-2.5, 3-3 वर्ष से पेंडिंग पड़े हैं। बड़ा मामला मजदूर की मारी गई दिहाड़ी का है, जो काम करने के बाद पैसे में बड़ी दिक्कतें आ रही है। वो 95% मालिक ठीक भी है, लेकिन 5-7% जो मालिकों में दिक्कत है, जो खराब प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके कारण पूरा माहौल खराब हो रहा है। और किसी ठेकेदार की एक के पैसे मर गए, वो मजदूर के नहीं देगा, ठेकेदार के मर गए तो वो पूरी ताना माना जो है वो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है उससे, और वो बड़ा एक समस्या की जड़ बना हुआ है। अब तमाम हमने मजदूरों के अंदर बैठ के कही है, तो सम्मेलन भी किया प्रवासी मजदूरों का, यहाँ पर जिला लेवल पर भी, ब्लॉक लेवल पर भी अलग अलग बैठकें की है। वो पूरी जो हमारी दिक्कतें हैं मजदूरों की, उनको मंथन करते हुए आखिर में ये निर्णय लिया है कि हम पूरे हिसार जिला के तमाम प्रवासी लोकल मजदूरों को जोड़ते हुए हड़ताल की कॉल करेंगे। और कोई भी, हमारी अपील भी है हमारी यूनियन की तरफ से कि कोई भी मजदूर उस दिन साइड पे ना जाए। 6 तारीख को, 6 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा मजदूर हड़ताल करके यहाँ क्रांति मान पार्क में पहुंचेंगे अपनी मांग मुद्दों को लेकर के। यही हमारी आज के इस आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि कोई भी ठेकेदार, मजदूर, मिस्त्री, कारीगर आज से तमाम लोगों को कह देंगे 6 तारीख को हड़ताल रहेगी, कोई साथी काम पे नहीं जाएगा। और ये हड़ताल हम पूरी हजारों की संख्या में बिल्कुल हड़ताल करेंगे। जनमंच की टीम ने पिछले दिनों अलग अलग सुबह जो मजदूर जहाँ खड़े होते हैं, चाहे आजाद नगर है या ये कैमरी रोड पे एक बना हुआ है, बहुत जगह हम गए हैं, तो मुख्य समस्याएं उभर के आ रही कि लेबर शेड नहीं बने हुए हैं। लेबर शेड कहीं बना है तो वहाँ सफाई नहीं है, शौचालय का प्रबंध नहीं है। कॉपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि मजदूर की कॉपी है ही नहीं, बहुत बड़े तबके में मजदूर की कॉपी नहीं, कॉपी है तो उसको जो सुविधाएं मिलती वो नहीं मिल पा रही। तो क्या ये मुद्दे आपके केंद्र बिंदु में रहेंगे इस हड़ताल में? हाँ, ये मुद्दे हमारे हैं और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तो इतनी कड़ाके की ठंड में आपने सुबह सुबह जो कवरेज किया था चौकों के ऊपर, आजाद नगर के चौक की घटनाएं तो 3 बार हो चुकी है, वहां मारपीट भी हो चुकी है, वो दुकानों के सामने खड़े हैं तो वहां खड़े होने नहीं देते लोग उनको, तो दिखते हैं वहां पर। वो उस मांग को लेके हम नगर निगम भी 2 बार जा चुके हैं और डीसी महोदय को भी इस मांग को लेकर दे चुके हैं। वो प्रयास हमारा
लगातार है कि आजाद नगर में लेबर शेड बने। ये भी लड़ाई के बाद मतलब वहां भी मारपीट होगी थी, उस घटना के बाद कैमरी रोड पे जो लेबर शेड बनवाया है काफी लंबे समय से मांग के बाद हम लेबर शेड का निर्माण हुआ है। लेकिन वहां साफ सफाई की आपकी बात सही है, साफ सफाई की नहीं है, शौचालय नहीं है। मतलब शौचालय की देखो लेबर शेड बन गया यहाँ कैमरी रोड पर और शौचालय नहीं है। जो वो मजदूर खड़ा होगा वो शौचालय करने कहाँ जाएगा, या खुले में करेगा, फिर वो दिखते आएंगी। तो समस्याएं हैं, ये बिंदु हमने सारे इसके अंदर जोड़ रखे हैं। और जो मजदूरों की मतलब मुख्य तौर पर जो रजिस्ट्रेशन का सवाल है, अभी तक जितने 6 महीना में 10-12 मजदूरों का एक्सीडेंट हुआ है, जो मौत हुई है, वो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड पाए गए हैं। तो बड़ा जो इन्होंने जो वर्क स्लिप का और फैमिली आईडी का शर्त रखी है, जिसे प्रवासी मजदूर लगभग बाहर होता दिखाई दे रहा है। पहले ये शर्त नहीं थी, अभी अड़ा दी फैमिली आईडी की। अब वो बिहार का है, यहाँ 12 महीना 2 साल के लिए काम करने के लिए आ रहा है, वो फैमिली आईडी कैसे बनवाएगा यहाँ? तो वो हमारी ये भी मांग इसके साथ है कि बगैर फैमिली आईडी के प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन किया जाए, तमाम चौकों पर लेबर शेड बनाया जाए, उनके शौचालय की व्यवस्था की जाए। और कैंटीन भी है जो खाने की, जो डाबड़ा चौक पर पड़ाव चौक में चल रही है, वो तमाम चौकों पर खाना पहुंचाने का भी काम किया जाए। इस मांग मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और 40 से 50 हजार का जो मजदूर है वो उस दिन हड़ताल करेगा, तो पूरा एक प्रभाव रहेगा आपके काम पे भी। जो भवन बनाने वाले हैं, तो भवन बनाने वाले जो लोग मालिक हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो दिहाड़ी न मारे या इस प्रशासन पे दबाव बनाए कि उनके टाइम पे कॉपी बन जाए, कॉपी बनने के बाद में उनको पैसा मिल जाए, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन वो इस जिम्मेवारी को निभाते नहीं है कि मजदूर की कॉपी बनी। मजदूर की अगर कॉपी बनी है और आप पे काम कर रहा है, काम करते हुए कोई दुर्घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार होती है। अगर कॉपी नहीं बनी है, मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो मालिक जिम्मेवार होता है। तो फिर वो मालिक गाड़ी बकता है कि यूनियन हमें, मतलब यूनियन हमारे साथ झगड़ा कर रही, पैसा दो। तो मालिक को भी सोचना पड़ेगा कि जो आपके मजदूर मिस्त्री काम कर रहा उसका रजिस्ट्रेशन हो, और मजदूर मिस्त्री की जो समस्याएं हैं प्रशासन उस पर काम करे। तो ये सब कुछ होगा तो मजदूर का और मालिक का एक रिश्ता ठीक बनता है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।